7 क्लास के हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम लोग चैप्टर 9 पढ़ने जा रहे हैं और चैप्टर 9 में है महात्मा गांधी के पत्र। जब पत्रों का ज़माना था तो सिर्फ लेटर ही जाया करता था, लेटर से ही लोग एक दूसरे के यहाँ संदेश पहुँचाते थे। तो महात्मा गांधी ने यरवदा जेल से 2 पत्र लिखे थे और वो पत्र कहाँ लिखा था? दोनों पत्र महात्मा गांधी ने अपने साबरमती आश्रम के लोगों के लिए लिखे थे। तो साबरमती आश्रम का स्थापना जो इसमें महात्मा गांधी ने ही किया था और वो वहीं रहते थे, आश्रम में ही रहते थे। आप जानते हैं कि महात्मा गांधी जो है हमारे देश के लिए महान व्यक्ति थे, महान आत्मा थे और उन्होंने देश की आज़ादी के लिए, देश के कल्याण के लिए बहुत कुछ कार्य किया, लेकिन उन्होंने कोई भी पद लेने से इनकार कर दिया, कोई भी पद उन्होंने नहीं लिया। और अगर ऐसा व्यक्ति होता तो संसार में सबसे ज़्यादा अमीर होता, लेकिन वो एक साधारणतः आदमी की तरह, एक गरीब आदमी की तरह ही रहा, आम जनता बन करके रहा और जिसके कारण से आज हम उसको सबसे बड़ा उपाधि दिए हुए हैं। हम राष्ट्रपिता कहते हैं उनको, या तो बापू के नाम से जानते हैं महात्मा गांधी को। तो महात्मा गांधी आंदोलन के जिसमें हम देश की आज़ादी के लिए आंदोलन कर रहे थे, उस समय अंग्रेजों ने उसको जेल में डाल दिया था और उस समय जेल में जो थे वो यरवदा जेल में थे। यहाँ पर लिखा हुआ है यरवदा जेल। पहला चिट्ठी लिखा है 14/8/1932 को, 14/8/32 को लिखा है। और देखिए उस समय पत्र के माध्यम से ही जो संदेश दिया जाता था, लोगों को समझाया जाता था, लोगों को जो भी बताया जाता था वो पत्र के माध्यम से। तो गांधी जी वहाँ मान लीजिए कि जेल में जब थे तो कुछ ऐसा सोचते थे, ऐसा करते थे, या संसार के विषय में, अपने देश के विषय में, लोगों के विषय में सोचते थे। और वो चिट्ठी के माध्यम से अपने साबरमती आश्रम में जो और लोग रहते थे, उनके अनुयायी रहते थे, उनके शिष्य रहते थे, उनके पीछे चलने वाले होते थे, उनके सिद्धांतों पर चलने वाले होते थे, उनको वो लेटर के माध्यम से संदेश दिया करते थे। क्या उन्होंने लिखा कि देखिए, जैसे जो समाज महान लोगों के विचारों से सदैव प्रेरणा लेता है। अगर कोई महान व्यक्ति है तो उसके कहने पर हम कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि दयानंद सरस्वती ने कहा कि वेदों की ओर लौटो, तो हम वेद पढ़ने लगे। ये स्वामी विवेकानंद ने कहा कि उठो, जागो और तब तक चलते रहो जब तक तुम्हारा मंजिल प्राप्त नहीं हो जाता है, यानी आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच जाते। महात्मा गांधी ने कहा कि भाई देश को आज़ादी के लिए आप जो है सो आगे बढ़े और भारत छोड़ो का आंदोलन उन्होंने शुरू किया। तो हजारों लोग जो है सो उसके पीछे, लाखों लोग उसके पीछे हो गए। तो इस तरह से महान जो व्यक्ति होता है वो समाज के लिए प्रेरणादायक होता है, वो प्रेरित करते हैं लोगों को। तो महात्मा गांधी का ये पत्र हमको प्रेरित करता है। क्या प्रेरित करता है कि क्यों सदैव प्रेरणा देता है? कारण है कि महान व्यक्ति के मन को समझते हैं। व्यक्ति के मन में क्या है? आज मान लीजिए कि बहुत से लोग हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रभावित हैं, उससे प्रेरित हो रहे हैं। उन्होंने बहुत ऐसे काम किए जो लोग नहीं जानते थे, नहीं करते थे, और जो सरकारें आती थी, करती थी, वो जैसे तैसे वो जो सरकार चलना है, ये करना है, वो करना है, बस वही करते थे, कुछ नया नहीं करते थे। लेकिन इन्होंने बहुत कुछ नया किया। तो बहुत कुछ नया किया तो लोग उससे प्रेरित हो रहे हैं, लोग उनको चाह रहे हैं। करीबन 70% युवा यानी यंग जो है वो उन्हीं को प्रधानमंत्री चाहते हैं। तो चलिए, यहाँ पत्र में बताया गया है कि वाचन और विचार। वाचन का मतलब होता है कि जब हम भाषण देते हैं, कुछ लोगों को समझाते हैं, लोग को करते हैं, लोग को कहते हैं, तो उसको हम वाचन करते हैं। तो वाचन के साथ साथ विचार करना चाहिए। महात्मा गांधी ने कहा था कि सोने से पहले बहुत दूर तक जाना चाहिए, बहुत दूर तक जाना चाहिए। कहने का मतलब है कि आप दिन भर में कितना अच्छा किए, कितना बुरा किए, इस चीज़ को जो है सो आप सोच करके और सोइए, इसलिए बहुत दूर जाना चाहिए। तो इस तरह से अपने विचार को प्रकट करना चाहिए। विचार जब तक नहीं होगा, जैसे आप कोई कहानी पढ़ते हैं और कहानी हम लोग पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं,
तो उस कहानी में जो विचार आता है उसको हम लोग सोचते हैं, थिंकिंग करते हैं और थिंकिंग करके उस पर अमल करने का कोशिश करते हैं। तो इस तरह से विचार करना आवश्यक हो जाता है। तो विचार के बिना वाचन बेकार है। जो लोग पढ़ते नहीं हैं, शिक्षा नहीं लेते, मूर्ख कहे जाते हैं। जो पढ़ते नहीं है, शिक्षा नहीं लेते हैं, वही लोग तो मूर्ख कहे जाते हैं। अब मूर्ख कहे जाते हैं, और मान लीजिए कि जो पढ़ते नहीं है, शिक्षा नहीं लेते हैं, वो तो मूर्ख कहे जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि पढ़ते ही जाते हैं, पढ़ते ही जाते हैं, पढ़ते ही जाते हैं, इतना पढ़ते हैं कि दिन रात बुक में जो है सो खोए रहते हैं और वो विचार नहीं करते। विचार नहीं करते हैं तो उसका पढ़ाई सब बेकार हो जाता है। ऐसे लोग पागल भी हो सकते हैं। और आप ने बहुत से लोगों को देखा कि आत्महत्या कर लेते हैं। तो आत्महत्या कर लेते हैं तो वो आगे पीछे के सोच विचार नहीं करते। अगर मान लीजिए कोई भी समस्या है तो उस समस्या का समाधान तो होगा। हम मान लीजिए कि जहाँ हमको लगता है कि यहाँ पर आत्महत्या कर लेना चाहिए, लोगों से हमको नहीं बनता है, अपने परिवार वालों से नहीं बनता है, अपने सगे संबंधियों से नहीं बनता है, अपने इर्द गिर्द रहने वाले लोगों से, दोस्त यारों से नहीं बनता है, तो कहीं हम दूसरी जगह चले जाए, साधु बन जाए, सन्यासी बन जाए, कम से कम जान तो बची रहे। तो जो है आत्महत्या कर लेना कोई बहादुरी बात नहीं है, और ये एक तरह का अपराध है या जो है नहीं, लेकिन वो मन उस तरह से विचार नहीं करता है जिसके कारण से वो आत्महत्या कर लेता है। लेकिन ऐसी बात नहीं होनी चाहिए, आत्महत्या करना गलत बात है। लेकिन पढ़ाई के साथ साथ विचार करना आवश्यक है। केवल पढ़ते रहने से लोग पागल हो सकते हैं। जो लोग पढ़ करके विचार नहीं करते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। तो इस तरह से ये पहला जो चिट्ठी लिखी थी, पहला जो पत्र लिखा था, यरवदा जेल से उन्होंने लिखा था, 14/8/1932 को लिखा था। दूसरा पत्र जो है उन्होंने यरवदा जेल से 21 तारीख को लिखा, उसके 7 दिन के बाद लिखा, 21/8/2032 को। तो उसमें से एक स्लोगन है, उठो मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। मुसाफिर का मतलब होता है कि जो एक जगह से दूसरी जगह आना जाना करता है, उसको मुसाफिर बोलते हैं। भोर मतलब सुबह हो गई, और अब रैन कहाँ, रैन का मतलब रात कहाँ रह गई, जो आप सोते हैं, अभी समय भी सोए हुए। इसका अर्थ यहाँ बताया गया है कि मुसाफिर का अर्थ है सांसारिक जीवन से। सांसारिक जीवन मतलब है कि जैसे मुसाफिर एक ट्रेन से बैठ करके मान लीजिए कि यहाँ से पटना जाता है, मुंबई जाता है, कोलकाता जाता है, दिल्ली जाता है, जहाँ भी जाना होता है वो जाता है और फिर वहाँ से आता है, इसी को लोग मुसाफिर करते हैं। और जैसे मान लीजिए कि दिल्ली चला गया, दिल्ली से फिर अपने घर आ गया, तो ये मुसाफिर कह गए। तो इसी तरह से सांसारिक जीवन में लोग दुनिया में आते हैं और फिर मर जाते हैं, और वो फिर स्वर्गलोक नरकलोक या तो फिर चले जाते हैं, फिर वो जन्म लेते हैं, फिर आते हैं। तो ये सांसारिक जीवन के लिए यहाँ मुसाफिर शब्द का प्रयोग किया गया है। और दूसरा है कि जिसको ईश्वर पर विश्वास है उनका सदा ही सवेरा रहता है। ईश्वर पर विश्वास है मतलब हम ईश्वर को मानते हैं कि ईश्वर ही सब कुछ करते हैं, ईश्वर की हमको आराधना करनी चाहिए, उस पर विश्वास करना चाहिए। तो ये ज्ञान को हमको देता है, हमको ज्ञानी बनाता है, हमको सोचने के लिए मजबूर करता है, और उसके लिए सवेरा ही रहता है। जो लोग झूठ बोलते हैं मूर्ख हैं और अज्ञानी। जो लोग झूठ बोलते हैं वो तो मूर्खों की क्या पहचान, वो बहुत ज़्यादा सोता है और एक दूसरे से झगड़ते रहते हैं, ऐसे लोगों को मूर्ख कहा जाता है। और जो ज्ञानी होते हैं वो एकदम शांत रहते हैं और समय पर लोगों को ज्ञान देते हैं, वाचन करते हैं, विचार करते हैं, और विचार ये करते हैं कि समाज का कल्याण कैसे हो सकता है। जैसे समाज के कल्याण के लिए हर व्यक्ति नहीं सामने आता है, लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो अपना घर बार, जिंदगी, जवानी सब कुछ छोड़ करके देश के लिए सोचते हैं। जैसे आप फौजी जीवन को ले सकते हैं, जो मिलिट्री होता है उनको ले सकते हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं, समाज का कल्याण करते हैं, उनको ले सकते हैं। जैसे देश के प्रधानमंत्री या तो देश के जो ऐसे लोग महान लोग हैं उनको ले सकते हैं। तो ये लोग दूसरे के विषय में सोचते हैं। अगर मान लीजिए कि आदमी सिर्फ अपने विषय में अगर सोचने लगे तो फिर तो देश का कल्याण होता है। कहा गया है कि भाई यदि मान लीजिए कि लोग इतना सोच लें कि हमको सिर्फ खाना है, अपने पूरा करना है, तो बेकार हो जाएगा, तो फिर दूसरे के लिए कौन सोचेगा।
जिस तरह से जैसे आदमी जिस समय यज्ञ हुआ था तो उसमें वो जो खुले आसमान के नीचे सोया तो आकाश में तारों को देखा और तारों को देखने के बाद ये सोचा कि तारे कितने दूर हैं, तारा क्या है, कितना प्रकाश है, कितने दिनों में यहाँ प्रकाश पहुँचता है। तो इसके विषय में सोचने लगा। अगर गौतम बुद्ध का उदाहरण ले लें तो गौतम बुद्ध ने वो राजा का बेटा था, राजकुमार था, और वो हमेशा सोचता था लोगों के विषय में कि लोग दुखी क्यों होता है। जब एक दिन वो देखा एक बूढ़े आदमी को तो उसने कहा, पूछा अपने सिपाहियों से कि आदमी बूढ़ा क्यों हो जाता है। बीमार आदमी को तो देखा तो बोला कि बीमार क्यों हो जाता है, आदमी मर क्यों जाता है। तो ये सवाल उसके दिमाग में ही रहता था। तो इन दुखों को दूर करने के लिए उन्होंने राजपाट सारा छोड़ दिया और एक ऑर्डर पर, एक आदेश पर सारा चीज उसको जो है मिल जाता, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। दुनिया के दुख को दूर करने के लिए उन्होंने जो है संन्यास ग्रहण कर लिया और फिर ज्ञान प्राप्त करके लोगों के जग के कल्याण का काम किया। तो इस तरह से उन्होंने विचार किया और विचार करने से समाज का कल्याण हुआ। तो हमें भी दुनिया में विचार करना चाहिए, पढ़ने के बाद विचार करना चाहिए, कोई कहानी पढ़ने के बाद विचार करना चाहिए, कोई चीज़ पढ़ने के बाद विचार करना चाहिए, और वो समाज कल्याण के लिए होना चाहिए, दूसरे के लिए होना चाहिए और अपना भी कल्याण होना चाहिए। तो अपने कल्याण के साथ साथ अगर आपके इर्द गिर्द में जितने लोग हैं उनका यदि हम कल्याण करते हैं तो समाज का कल्याण हो जाएगा। और सब अगर सुखी होंगे तो हम भी सुखी होंगे। अगर आपके बगल में कोई भूखा सोता है, रोता है और आप बहुत खुश हैं, तो आपकी खुशी कहीं न कहीं आपको दुख देगा कि वो बेचारा खाना नहीं खाया है और हम तो खा के सो गए। तो वहाँ आपके अंतर आत्मा जो है पुकार लेगी। इस तरह से ये चैप्टर समाप्त हो जाता है। आज का ये महात्मा गांधी के पत्र हैं और उन्होंने दोनों पत्र अपने आश्रम, साबरमती आश्रम के लोगों के लिए लिखा था और यरवदा जेल से लिखा था। एक लिखा था 14/8/32 को और एक लिखा था 21/32 को। तो इस तरह से वाचन भी करना चाहिए, विचार भी करना चाहिए और पढ़ने लिखने के बाद जो है सो लोगों के कल्याण के लिए काम करना चाहिए। सिर्फ पढ़ते रहना भी नहीं चाहिए, क्योंकि पढ़ने के बाद विचार जब तक नहीं करते हैं तब तक मेरा कल्याण नहीं हो सकता है, कुछ सोच नहीं सकते हैं। और जो लोग विचार नहीं करते हैं वही लोग आत्महत्या करते हैं, लेकिन ये गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमको पढ़ने के साथ साथ विचार करना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।